खैर साथ में सुनते हैं एक स्टोरी जो कि कल की है, ज्यादा पुरानी भी नहीं है। और ना मतलब ये ना बहुत अजीब सी एक स्टोरी है, मतलब हॉन्टेड काइंड ऑफ, कि सब हम निकले थे घर से और सबके साथ कुछ ना कुछ अलग हुआ, मतलब कुछ हट करके बहुत सारी दुर्घटनाएं घटी एंड थोड़ा हॉन्टेड था जो भी पूरा हमारा सिनेरियो था। हम पहले अपना फिर से अपना कुछ चमका करके आते हैं, तो हमने फेस वॉश कर लिया। बाय द वे हम कहाँ थे, तो हम सब लोग जा रहे थे, टोटल 5 लोग थे और हम 5 के 5 जा रहे थे हॉस्टल ऑटो के अंदर। और ऑटो के अंदर लाइक मेरे पीछे निशी बैठी थी, ठीक है, क्योंकि ऑटो में जगह नहीं थी तो ऑफ कोर्स नो, तो उसने अपना फोन निकाला। ये पहली दुर्घटना है, उसने अपना फोन निकाला और उसका फोन ऑटो से एकदम गिर गया, मतलब समझ रहे पूरा लाइक नीचे गिर गया वो फोन ऑटो के बाहर, चलते ऑटो से। और मैं बोला ये क्या हुआ, ओह माय गॉड, मतलब बहुत ही ज्यादा तूफानी चीज थी। हम सबका दिल धक धक होने लग गया, क्या हुआ। हमने ऑटो वाले को भैया रुको 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 ऑटो रुको। और मैंने क्या देखा, अपनी आंखों से मैंने क्या देखा, जब निशी का फोन ऐसे ऐसे करते हुए बाहर की तरफ गिरा, सामने से एक मस्त सी लाल रंग की कार आई, उसी एकदम ऑटो के एकदम पास में थे। ऐसे भाई मैंने कहा गया भाई तेरा फोन, एकदम गया तेरा फोन, अब नहीं मिलेगा तेरा फोन, अब तो हो गया तेरे फोन का। पर फिर भी कहीं एक उम्मीद थी कि यार इतनी सी दूरी से गिरा है फोन, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी नीचे कर रखा था, तो इतनी सी दूरी से फोन गिरा है, बच गया होगा। लेकिन फोन की आत्मा को शांति देना भगवान, क्योंकि उसके फोन का कांच डिस्प्ले उड़ चुका था, कांच टूट चुका था। और हमने कहा यार कोई बात नहीं, टेंशन की जरूरत नहीं, हम लोग चिल किया, टेंशन की तो कोई जरूरत होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि टेम्पर्ड तो लगा होगा, ये टेम्पर्ड टूटा होगा। एंड टेम्पर्ड नहीं टूटा, मैंने टेम्पर्ड लगवाया ही नहीं था। पागल है क्या, टेम्पर्ड कौन नहीं लगवाता। और कब लिया था फोन, टूबर में, और तूने टेम्पर्ड नहीं लगवाया। इमेजिन उस बंदी को पहला फोन मिला था और वो भी जाते जाते उसको तो इतना ज्यादा डर लग गया ना, आई स्वेयर इतना डर लगा कि भाई अब क्या होगा, मेरा पहला फोन था। क्या करना था, हमने उस चीज को थोड़ा सा साइड रख करके हम पहुंचे हॉस्टल एंड वहाँ काफी सारी पिक्चर्स ली और एक पिक्चर ढंग की नहीं आई जिसको हम पोस्ट कर देंगे, इसलिए अब तक कोई स्टोरी नहीं लगी, बाकी छाट करके पोस्ट हो जाएगी। फिर हमारा टाइम हो गया क्योंकि लेट हो रहा था हम सबको, तो हमारा घर जाने का टाइम आया एंड ये लगा दिया हमने फेस पे, तब तो कुछ और लगा यूजिंग दिस मॉइस्चराइजर जो मैंने अपने पाम से लिया है एंड दिस इज द। अब घर आया, अब टाइम आया घर जाने का क्योंकि काफी लेट हो रहा था हम सबको। सो अब हमारी हालत एक्चुअली में तब खराब होनी शुरू हुई। अब तक तो हम बहुत लाइट ले रहे थे सब चीजें, क्योंकि जिसका फोन टूटा है उसकी हालत ज्यादा खराब होगी, बट फिर हम सबकी हालत खराब होनी शुरू हुई क्योंकि सबके घर से, एक इंसान को छोड़ के सबके घर से ऑलमोस्ट कॉल आने लगा, पेरेंट्स का, पापा वगैरह का कॉल आने लगा कि बच्चों कहाँ हो तुम, आ जाओ, इतना लेट हो गया। और सब डर के घर से फोन आ गया, मतलब सच में लेट है, ऐसे करके हम लोग फिर अब जाने लगे, घर की तरफ जाने लगे, मतलब मेट्रो वगैरह करके। उसके बाद सब लोग जब अलग हो गए, एक्चुअली दुर्घटनाएं सबके साथ मेट्रो वाली तब शुरू। मेट्रो में देखो देर पे तो भगवान जी, ऐसे तो सब पे भगवान जी को बहुत अच्छा है कि सब बच गए, कुछ ना कुछ कांड हुआ तो सबसे पहले मैं अपना बताती हूँ। तो मैं मेट्रो में चढ़ी एंड मेरा फोन ऑफ हो चुका था, डेड हो चुका था एंड मैं अपना बड़ी मुश्किल से एक मेट्रो सीट मिली थी। पूरे दिन चलने के बाद में एक मेट्रो की मेरे को सीट मिली थी। कितना अच्छा लगता है जब आपको ऐसे सीट वगैरह मिलती है मेट्रो में, ठीक है। तो मैं बैठी हुई थी एंड मैं, क्योंकि फोन नहीं था, ध्यान नहीं था, मैं जोन आउट हो गई थी। मेरा स्टेशन आ चुका था बट मुझे पता नहीं था। मैं आई स्वेयर टू गॉड, बट वो मेट्रो का गेट 5 मिनट तक, एग्जैक्ट 5-6 मिनट तक इतनी देर तक खुला रहा है। मुझे रियलाइज ही नहीं हो रहा कि ये क्यों इतनी देर तक खुला है। मैं बहुत ज्यादा बुरी तरीके से जोन आउट हो रखी थी, आई डोंट नो व्हाई, ठीक है। तो अब मेरा एकदम ध्यान गया कि ये कौन सा स्टेशन आ गया। मैंने कहा ये मैं यहाँ कैसे पहुंच गई, हाउ। मैंने कहा शिट, फिर मैंने देखा ओ नेक्स्ट स्टेशन, समझे, नेक्स्ट स्टेशन है। मैंने कहा अगर नेक्स्ट स्टेशन ये मेरा स्टेशन है, मैं जल्दी से उतरी एंड बिलीव मी, मैं जैसे ही उतरते ही गेट बंद हो गए और वो इतनी देर तक खुला था ना मेट्रो का गेट, बहुत ज्यादा देर तक। एंड मैं कह रही यार ये चल क्यों नहीं रही, अगर वो चल जाती मैं नेक्स्ट स्टेशन पहुंच जाती, मुझे घर पहुंचने में वैसे लेट हो रहा था और मेरे को और लेट हो जाता। उसके बाद डिजास्टर हुआ कि मेरे को घर जा रही थी और मेरे पास खुले पैसे नहीं थे, पैसे तो थे मेरे पास बट मेरे पास खुले पैसे नहीं थे। तो अब वो मेरा फोन भी डेड हो चुका था, बट फिर ठीक है मैंने जुगाड़ करा, मुझे मिल गए पैसे, मैं फिर अपने घर आ गई। थैंक गॉड कि भाई ये मतलब मैं ऐसे फंसी वसी नहीं,
सॉरी गाइस आई एम यूजिंग दिस, ठीक है। तो ऐसे फंसी नहीं, पता चलता मैं नेक्स्ट स्टेशन पे पहुंच जाती और मुझे वापस आना पड़ता, क्योंकि वैसे ही काफ़ी लेट हो गया था हमें घर आने के लिए। तो फिर ठीक है, और ऐसा घर जाके डांट वाट नहीं पड़ी, बट ये हुआ उसको थोड़ा सा सब बोला कि भाई तुम लोग क्यों आते हो, मतलब तू इतनी लेट क्यों आई एंड ऑल, बस ऐसे जब पूछती है उसको, इसका काम है पूछना, ठीक है। देन उसके बाद में ये तो मेरा, अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि निशी जिसका फ़ोन टूटा था उसके साथ क्या हुआ। उसके साथ में वो देख उसका फ़ोन टूट गया था, तो अब उसके साथ सबको जाना पड़ता बिकॉज ऑफ सेफ्टी पर्पज, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था। तो उसके साथ गए, लेकिन उसको येलो लाइन से ही चेंज करना था, तो वो अकेले गए। पहला इंसिडेंट उसके साथ फ़ोन टूटना हुआ, उसके साथ ज़्यादा कुछ हुआ है तो वही बता रही हूँ मैं। उसकी कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो सुनो। सबसे ज़्यादा हॉरर वाला जो सीन है वो उसके साथ हुआ है। उस बंदी को लाइक, अब क्योंकि उसका फ़ोन टूट गया था, रात होने वाली थी, मतलब अंधेरा हो ही गया था एंड उसको घर पहुंचना था। अब उसकी भाई सेफ्टी भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको फिर कांटेक्ट करने का कोई जरिया था नहीं। तो बाकी सारे, मैं अपना अलग निकल चुकी थी एंड बाकी सारे जो थे वो उसके साथ जाने वाले थे ताकि वो सेफली घर पहुंचाए। बट फिर उसने, क्योंकि अपने घर तक की मेट्रो, नियरेस्ट मेट्रो की टिकट ले ली थी, तो वो वहाँ नहीं गई जहाँ सब जा रहे थे। तो उसको येलो लाइन से इसे चेंज वेंज करना था, तो वो येलो लाइन से उसने येलो लाइन पे ही गई और बाकी जो 3 थे उनको दूसरे उस पे जाना था, ठीक है। तो अब वो येलो लाइन से चेंज कर रही थी, तो अब वो थोड़ी सी सॉरी कि भाई मैं किससे पूछूं कि वहाँ जाती है, मतलब जहाँ पे वो रहती है उस वाले मेट्रो स्टेशन तक जाती है कि नहीं जाती है, उसको समझ नहीं आता क्योंकि वो इतना ट्रैवल नहीं करती मेट्रो में। सो या ये बहुत नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। तो एक अंकल, ध्यान से सुनो, कोइंसिडेंस एक अंकल वहाँ उसी के सेम स्टेशन का, उसी के पास में खड़े होकर और किसी और से पूछ रहे थे उसी सेम स्टेशन का कि भैया ये इस XYZ स्टेशन पे जाती है, एंड उनका नहीं, ये वाली मेट्रो तो नहीं जाती। वो बंदी ऑलमोस्ट चढ़ चुकी थी उस मेट्रो में एंड उसके पास, क्योंकि हम शॉपिंग करके आए थे तो काफी सारा सामान था, ठीक है। तो वो जल्दी से उतरी, उन अंकल का पीछा करते 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 वो उस मेट्रो तक पहुंची जहाँ से उसको अपने घर की मेट्रो मिलनी थी, उसके अंदर चढ़ी। अब यहाँ देखो, जहाँ एग्जैक्टली जहाँ जिस जगह पे वो खड़ी हुई है उसी के ऊपर वाली जो लाइट है फ्लिकर कर रही थी, और वो मेट्रो स्टेशन पे थी बाय द वे, तो उसके ऊपर वाली लाइट ही फ्लिकर कर रही है, जो ऐसा अगर सुनने में भाई थोड़ा हॉन्टेड सा लगता है। अब देखो, तो बेसिकली वो, कैन यू इमेजिन कि तुम्हारे साथ तुम्हारा इतना सब कुछ हो चुका है कि तुम्हारा फोन भी टूट गया, देन मेट्रो में ऑलमोस्ट चढ़ते चढ़ते तुम बचे हो एंड तभी तुम कहीं और के नहीं, जहाँ पे तुम खड़े हो कहीं की लाइट फ्लिकर करने लग जाए, डर के हालत खराब हो जाती है। बट और ऊपर से तुम अकेले भी हो, ठीक है, और तुम्हें घर जाने के लिए लेट भी हो रहा है ऑफ कोर्स, क्योंकि इतने सारे लाइन चेंजिंग वगैरह करने में बहुत टाइम वेस्ट होता है, ट्रस्ट मी। अब क्योंकि ना मेट्रो स्टेशन में बहुत भीड़ थी और येलो लाइन वगैरह जो है बहुत ज्यादा ऐसा ऑक्यूपाइड टाइप लाइन था, मतलब बहुत ज्यादा भीड़ होती है इनमें, ठीक है। तो उसके पास जो थैला था, लाइक टोट बैग जो था उसका, भीड़ के साथ साथ अंदर चला गया एंड वो उसको खींचे खींचे खींचे, वो बाहर नहीं आ रहा है। वो फिर उसको खींचा, उसे जैसे तैसे करके फाइनली उसको बाहर निकाला एंड फाइनली वो मेट्रो के अंदर चल, एंड घर जाते वक्त वो, उसका प्लान था कि मैं घर जाके, वो डरी हुई थी कि उसका फोन नहीं उठा रही थी क्या था, तो वो डरी हुई थी कि मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। तो उन्होंने सोचा कि मैं एक बार जाकर फोन लिया उसी शॉप से जाकर के मैं पूछ लेती हूँ। वहाँ पे उन्होंने तो पहले तो मना कर दिया एंड देन फिर वो फाइनली घर पहुंची, घर जाकर तो बेसिकली बहुत डांट पड़ी और रास्ते में उसके साथ बहुत ही कुछ हुआ। वो कहती मेरे साथ फाइनल डेस्टिनेशन वाला सीन हो रहा है, लाइक इतना सब हो गया भाई। और ये तो निशी की स्टोरी थी, उसके साथ उसके बाद जो एक जो थर्ड पर्सन, ठीक है, ये तो मेरी फर्स्ट पर्सन, निशी सेकंड पर्सन था, थर्ड पर्सन था, ठीक है। उसके साथ क्या हुआ, मैं पूछ रहा कुछ अजीब तो हुआ होगा, तुम्हारे साथ भी कुछ अजीब होगा। देन कि हाँ हुआ है ना, मैं मेट्रो में जा रहा था एंड मैं गेट के बीच में आता था, मरते मरते बचा कैजुअली, एंड आई वाज लाइक वेरी गुड, व्हाट एन अचीवमेंट, वेरी गुड। बाय द वे गाइस, तो हमारा स्टोरी टाइम यहीं पे खत्म हो रहा है और हमारा स्किन केयर भी खत्म हो चुका है। मैं अपना ज़रा चश्मा लगा लेती हूँ। सो दिस वाज फॉर टुडे एंड ऐसे ही मज़ेदार तरह की स्टोरीज के लिए और गॉसिप्स के लिए मुझे फॉलो कर लेना एंड अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, और नेक्स्ट वीडियो में चल रही हूँ, बाय बाय।